आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ भारत की नदियाँ। भारत को नदियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, कृषि, उद्योग और जनजीवन का विकास नदियों के सहारे ही हुआ है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक नदियाँ भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे की रीढ़ रही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सांस्कृतिक, गंगा यमुना की धार्मिक महत्व, दक्षिण भारत की कावेरी कृष्णा घाटियाँ, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि नदियाँ केवल जलधाराएँ नहीं बल्कि जीवनदायिनी शक्तियाँ हैं। भारत की नदियों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, हिमालय नदी प्रणाली और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली। इसके अतिरिक्त कुछ तटीय छोटी नदियाँ और कुछ अंतःस्थलीय नदियों में भी पाई जाती हैं। आइए देखते हैं हिमालय नदी। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। ये नदियाँ हिमनद और वर्षा दोनों से जल प्राप्त करती हैं, इसीलिए इन्हें बारहमासी नदियाँ कहा जाता है। ये लंबी, गहरी और चौड़ी घाटियाँ बनाती तथा मैदानों में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप करती हैं। आइए अब हम लोग इन मैप के माध्यम से भारतीय नदी प्रणाली के बारे में समझते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ये तिब्बत के मानसरोवर झील है, यहाँ से इसकी उद्गम होती है। ये जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। ये पाकिस्तान की मुख्य नदी है। हिंदुस्तान का नाम इसी नदी के नाम पे पड़ा है। ये पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। नदी के सहायक नदियां हैं झेलम, ये हमारा झेलम नदी है। दूसरा है चेनाब, तीसरा रावी नदी है और ये सतलज। ये हमारी सिंधु नदी है। सिंधु नदी के किनारे ही सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है। दूसरा है गंगा नदी। नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद, ये उत्तराखंड है, गंगोत्री हिमनद के पास से इसकी उद्गम हुई है। इस नदी को यहाँ भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। ये नदियाँ देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। ये नदियाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में घुसती हैं और बांग्लादेश में जाती हैं और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये अपने मुहाने पर यहाँ पर सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। इसकी सहायक नदियाँ, गंगा नदी के सहायक नदी बाएं में है इसकी गोमती नदी। ये गोमती नदी इसकी सहायक नदी है। दूसरा है घग्गर नदी, तीसरा गंडक है, चौथा कोसी नदी इसके बाएं के सहायक नदियां हैं। दाहिने साइड में इसकी यमुना नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सोन नदी है और झारखंड में यहाँ पे दामोदर नदी भी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ये गंगा नदी है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में यहाँ से इसकी उद्गम होती है। इसे सांगपो नदी के रूप में यहाँ पे जानी जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इसे दिहांग नदी के रूप में जानी जाती है। उसके बाद ये असम में ये दिहांग नदी असम में घुसती है, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानी जाती है। ये नदियाँ यहाँ पे काफी बाढ़ का भी रूप लाती है, जो काफी भयावह है। ब्रह्मपुत्र की ये मुख्य नदी असम की ये मुख्य नदी है। इसी के सहारे यहाँ कृषि और परिवहन की जाती है। उसके बाद ये बांग्लादेश में जाती है और गंगा नदी के साथ मिल जाती है और मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे बंगाल में यमुना नदी के नाम से जानी जाती है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होती है। ये यहाँ पे उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद है, यहाँ से उसकी उद्गम होती है। ये नदी गंगा नदी की सबसे मुख्य सहायक दाहिने और की सबसे मुख्य सहायक नदियां हैं। ये इसकी यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। ये चंबल नदी यमुना नदी में गिरती है। चंबल नदी की सहायक नदियां हैं बनास, पार्वती और ये बेतवा, जो कि यमुना नदी में जाकर के गिरती है। यमुना नदी के किनारे कई शहर बसे हुए हैं, जैसे दिल्ली, मथुरा, आगरा,
यमुना नदी के किनारे बसी हुई हैं। ये नदियां उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होते हुए प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। प्रायद्वीपीय नदी भारत की वह नदी है जो वर्षा के जल पर निर्भर करती है। ये नदियां छोटी होती है, उथली होती हैं और कठोर चट्टानों से होकर गुजरती हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी यहाँ पे गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये नदियां महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये नदी यहाँ से महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। यही नदी भारत की गंगा कही जाती है। ये नदी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद है कृष्णा नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं वालिंगना, इसकी सहायक नदियां हैं वालिंगना और इंद्रावती। इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं वालिंगना और इंद्रावती। दूसरा है कृष्णा नदी। लोग पढ़ते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से उद्गम होती है। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर है, यहाँ से इसकी उद्गम होती है। ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये इसकी सहायक नदियां हैं भीमा, बाएं में इसकी सहायक नदियां हैं भीमा, नीचे में है तुंगभद्रा और कोयना नदी। उसके बाद है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी। उसके बाद है कावेरी नदी। ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से होती है। ये कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर के गुजरती है। ये ब्रह्मगिरी पर्वत है, ये कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पर्वत है, यहाँ से इसकी उद्गम होती है। ये कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु का मुख्य नदी है। इसके बाद है महानदी छत्तीसगढ़ से इसकी उद्गम होती है। ये छत्तीसगढ़ से इसकी उद्गम होती है। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मुख्य नदी है। उसके बाद है ताप्ती नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक, नर्मदा नदी का उद्गम यहाँ मध्य प्रदेश से, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होकर के निकलती है और सीधे चलते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये नदी की परिक्रमा भी धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये अपने मुहाने पर डेल्टा के बजाय ये एस्चुरी का निर्माण करती है। इसी के समानांतर ये ताप्ती नदी है। ये सतपुड़ा पर्वत से ये ताप्ती नदी है। ये सतपुड़ा पर्वत से होकर निकलती है और गुजरात होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये भी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसके अतिरिक्त और भी पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां हैं। माही नदी यहाँ से निकलती है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए अरब सागर में गिर जाती है। माही है, श्रावती है। भारत में कुछ अंतःस्थलीय नदियां भी पाई जाती हैं, जैसे राजस्थान की लूनी नदी। भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर कई छोटी छोटी नदियां पाई जाती हैं, जैसे स्वर्णरेखा, माही नदी, साबरमती आदि।